पत्नी उस दिन ऑफिस से थोड़ी जल्दी घर लौटी थी, लेकिन जो नजारा उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रसोई में नौकरानी चुपके से ससुर जी को कुछ दवा पिला रही थी। आवाज सुनकर वो घबरा गई और हाथ से दवाई की शीशी जमीन पर गिर गई। पत्नी झुककर देखती है, वो कोई साधारण दवा नहीं थी, वो तो नींद की गोलियां थी। नौकरानी हकलाने लगी, मैं बस चाहती थी कि वो शांति से आराम करे ताकि मैं किचन का काम कर सकूं। अब पत्नी को सब समझ आ गया। जब से ये नौकरानी आई थी, ससुर जी दिन भर चुपचाप रहते थे। वो सोचती थी कि शायद देखभाल अच्छी हो रही है, पर असल में तो उन्हें बेहोश रखा जा रहा था। गुस्से में उसने कहा, अपना सामान बांधो और अभी के अभी निकलो यहाँ से। पर ये नौकरानी कोई मामूली औरत नहीं थी। उसने कहा, आपकी बेटी असली नहीं है, ये बात मैं सबको बता दूं। असल में नौकरानी ने घर के राज सुन लिए थे और अब वो उसी से ब्लैकमेल करने लगी। पत्नी डर गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये राज पता चले, इसलिए वो मजबूरी में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी, पर बस अब यहाँ से चली जाओ। नौकरानी बोली, 30 लाख रुपए दो तभी जाऊंगी। पत्नी बोली, 30 लाख? हमारे घर में इतना पैसा कहाँ है? वो हंसते हुए बोली, फिर जब पैसे जुटा लो तब मुझसे बात करना। अब नौकरानी रोज रोज पैसे मांगने लगी, कभी 5,000, कभी 10,000 और अब तो खुलेआम ऑफिस आकर धमकी देने लगी, 1 करोड़ दे दो, नहीं तो तुम्हारा राज सबको बता दूंगी। पत्नी बोली, तुम ये ब्लैकमेल कर रही हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो हंसकर बोली, पुलिस? तुम रिश्वतखोर हो, मैं भी बताऊंगी सबको, देखते हैं कौन जेल जाता है पहले। अब पत्नी समझ गई, खामोश रहने से औरतों की कमजोरी बन जाती है। उसने ठान लिया, अब अगर ये औरत दोबारा फोन करेगी तो वो सीधे पुलिस में शिकायत करेगी। कहानी यहीं रुकती है, लेकिन अब सवाल